think the disappointing thing is that people are not actually participating in this protest at a good level, and they should start protesting. जापान की हवा देख लो यार। मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बार आपको ये जो बोला आपने कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा आपको उस पर। It is almost 12 p.m. on the 3rd of December here at the designated protest site at Jantar Mantar, where activists, students and common citizenry have gathered to demand cleaner, breathable air and against the rising air pollution, against the rising AQI in the national capital. Recent past में ये 5वां protest है जो कि निकाला जा रहा है केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार से, ये डिमांड करते हुए कि हवा को साफ़ कर दिया जाए, पानी को साफ़ कर दिया जाए और लोगों को जीने का हक दे दिया जाए। पिछले जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो जंतर मंतर पे हुए थे, वो पीसफुल रहे हैं, उसमें कोई डिटेंशन नहीं हुआ है। लेकिन जो इंडिया गेट पे 2 प्रोटेस्ट निकाले गए थे नवंबर के महीने में, उस दोनों में हेवी नंबर्स में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया था। एंड उसके बाद जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया गेट पे, उसमें स्टूडेंट्स हैव आल्सो बीन लॉन्च्ड FIRs अगेंस्ट एंड अरेस्टेड फॉर्मली। तो ये देखते हुए कि कुछ वायलेंस ना हो यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स का काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है। दिल्ली पुलिस का इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है। हाउएवर ऑर्गेनाइजर्स से बात करने पे ये पता चलता है कि वायलेंस इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये प्रोटेस्ट सिर्फ साफ़ हवा की डिमांड रखने के लिए किया गया है और मोरओवर टू प्रमोट द पीसफुल नेचर ऑफ दिस प्रोटेस्ट, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एक्टिविज्म थ्रू आर्ट को अपनाया है। एंड यहाँ पे अभी नाटक होंगे, यहाँ पे गान का परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे कहानियाँ सुनाई जाएंगी। मेरे कैमरा के पीछे एक स्टेज है जो कि मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा, बट अभी जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता है हम कवर करते हैं जंतर मंतर पे। अब यहाँ आए हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए। सरकार से आपकी क्या डिमांड है, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? डिमांड तो यही है जो सबकी है, साफ़ हवा। मैं जब भी इस सीज़न में आता हूँ तो यहाँ पे प्रदूषण बहुत हो जाता है। मैं दिल्ली में वैसे नया ही हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं पिछले साल आया था तो फिर भी यही हाल था, शोर हुआ लेकिन फिर से वो दब गया। इस साल भी यही हो रहा है और हमारी कोशिश रहेगी पूरी कि ये जो हो रहा है इसे परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। मोदी जी कई बार अभी जो जापान को पीछे छोड़ा हमने, तो बड़े ही बधाई के साथ हमें बोला गया था कि 4 ट्रिलियन हमने क्रॉस कर लिया, जापान को पीछे कर दिया। हम बहुत खुशी हुई, हमें भी हुई, लेकिन जापान की हवा देख लो यार। मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि एक बार आपको ये जो बोला आपने कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा आपको उस पर। ये तो नहीं छोड़ा, कहीं से भी नहीं लग रहा, आपको ये सोचना पड़ेगा बस। बिल्कुल। आपने बताया आप स्टूडेंट हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है कि जो पिछला प्रोटेस्ट था उसमें माधवी हिदमा जो एक माओइस्ट हैं, जो कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको मारा था, उनके समर्थन में जो स्लोगन्स रेज करे थे, उसके खिलाफ, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या उनका अरेस्ट बिल्कुल सही बात है? क्या वो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट टर्न हो गया था आफ्टर स्टार्टिंग एज एन एयर क्वालिटी प्रोटेस्ट, या फिर उनका जो अरेस्ट हो गया वो अभी भी गैर कानूनी मानते हैं आप? मैं सही बताऊं तो मुझे हिडमा जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था इससे प्रोटेस्ट से पहले, तो मैं ज़्यादा तो कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अरेस्ट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इलीगल टाइप हो चुका होगा, क्योंकि वो एक माओइस्ट हैं। तो मैं माओइस्ट को तो कहीं से भी मैं समर्थन नहीं करता, ये तो है। अगर वो इन्वायरमेंटलिस्ट के नज़रिए से देखते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है तो मेरी तरफ से तो वो एक माओइस्ट ही हैं। सॉरी। This is the new perspective that you are getting at the Jantar Mantar protest, in complete contrast to the one that we got at India Gate, where Maoists were being presented as environmentalists and not as Maoists. साहब, अब मैं आपसे पूछूंगा कि सरकार का और ऑनलाइन भी लोगों का कहना है बहुत टाइम से कि पिछले 10 साल से जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तब भी जो हवाएं कुछ साफ तो थी नहीं, लेकिन तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, सारे प्रोटेस्ट भाजपा के नीचे की ओर है। इस पर आप क्या कहेंगे, जो ये प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल होने का नाम दे देते हैं, एंटी नेशनल होने का नाम देते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? मेरा यही कहना है कि प्रोटेस्ट तब नहीं हुए लेकिन अब हो रहे हैं, आपको पता है। लेकिन प्रॉब्लम्स आपको भी तो सॉल्व करनी है ना उनको। या मैं ज़्यादा तो पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं था, लेकिन मैं अभी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स तो अब भी है ना, आपके सामने आपकी सरकार है, तो आपको अब तो करना चाहिए ना। इसे आप ऐसे पॉलिटिकल आइडिया बोल के या जो भी है प्रोटेस्ट बोल के बता रहे हैं, ये तो वही काम चोरी हुई और कुछ तो नहीं हुआ ना। ये मेरे हिसाब से ये कोई तर्क नहीं है, ये बेहुदा बातें हैं। बिल्कुल। और आपका नाम और आप कहाँ पे पढ़ते हैं? जी, मैं भूपेंद्र हूँ, भूपेंद्र धाकड़। मैं
बीयू का स्टूडेंट हूँ श्यामलाल कॉलेज से। मैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस मेरा कोर्स है जी। थैंक यू सर आप भी यहाँ आए हैं जंतर मंतर पे आप अच्छा इज योर फ्रेंड दैट्स ग्रेट दैट्स अमेजिंग आपकी डिमांड उनके साथ मिलती जुलती है या आप कुछ और कहना चाहेंगे सरकार से सर मेरी तो डिमांड यही है कि पहली डिमांड मेरी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से है, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में। सर वो मुद्दा उठाएंगे तो इस देश में एक आवाज आएगी, हम मुद्दा उठाएंगे हमारी आवाज दब जाएगी। पार्लियामेंट के भीतर गवर्नमेंट तैयार नहीं है इस मुद्दे को उठाने के लिए, और बीजेपी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, तो दोनों डबल इंजन की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार एमसीडी में भी भाजपा ही है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी सरकार सेंट्रल में है, केजरीवाल हमारा फंड नहीं दे, केजरीवाल फंड वेस्ट हो रहा है, अब ये भी वो नहीं बोल सकते हैं। मेरा तो सर यही है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में ना तो साफ पानी है और ना ही साफ हवा है। ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर है। और जो पार्लियामेंट्री उस पार्लियामेंट के भीतर बैठे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं। जो साफ हवा है उन्हें भी चाहिए और हमें भी चाहिए। बिल्कुल थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपका नाम और आप कहाँ पे पढ़ते हैं? सर मैं पुष्पेंद्र कुमार हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्यामलाल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। थैंक यू सर थैंक यू सर दिस वीडियो कैन यू शेयर? हाँ मैं भेज दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, आपका नंबर Please send लेना। ठीक है Now the Jantar Mantar protest site has almost been deserted with regards to the people who gathered to demand cleaner air, and the reason for which you can see very clearly behind me. You can see how the CRPF has been deployed in large numbers. Hi. What do you have to demand from the Delhi government, from the central government? Yeah, it's very basic that the air quality index should be seen as a very chaotic thing, and it's very hazardous to live here. And ध्यान देना चाहिए. And the disappointing thing is कि people are not actually participating in this protest at a good level, and they should start protesting. And I'll demand from the government is that they should take a big step on this, because Delhi is becoming inhabitable. I'm a frequent traveler. I generally travel by my two-wheeler, and it's very hard to actually breathe. And so all my request is from Delhi government to actually take a big step about that. Yeah. Okay. A lot of people online have been criticizing the student-led protests for the simple fact that they say within the past 10 years, when the Aam Aadmi Party was in power, when Kejriwal was the CM, the air quality was equally as bad, if not worse. There were no protests then. Why do all the protests happen only under the Bhajpa Sarkar? What do you have to say to that? No, it's not like there were no protests, but there were a few difference. Like when there's a government of Kejriwal, at this particular point, when the air quality index to a certain level, the schools were closed. There were policies like odd and even. There were steps taken that no construction will take place at that particular timeline. So there were steps taken in this particular government. The steps are not as big. They are not taking it as a very serious thing. The amount of AQI level is right now that's happening right now. That's actually way too bad, and no government is good at that. But when we compare things, that what steps were taken by both the governments, there's a big difference. When the Kejriwal government was there, the steps were seen. We can actually see what's happening, and things were acknowledged. The government was actually answerable. They are acknowledgeable what actually is happening. But in this government, they are not actually acknowledging this. They're not answering the media. And that's a very big thing right now. Yeah. Thank you so much for talking to us. You are? Yeah, I am Inayat. You study at? I study. I'm doing BTech in computer science. I'm in second year in Indraprastha University. Got it. Yeah. Thank you so much. So, as you just saw, we had a conversation with one of the protesters who has been told rather to disperse. And as I was saying, CRPF has gathered around the protesters, and the Delhi police has repeatedly, informed the protesters and the organizers and threatened them with legal action should the protesters not disperse, because they say, as you can see, once again, they're trying to disperse the protesters right now from the Jantar Mantar protest site, and they're telling me to leave. They're telling media persons to leave as well. They say कि यहाँ पे protest करने का permission नहीं है, but the protesters retort back with saying कि हम democracy में रहते हैं. What do you mean by permission नहीं है? Do we now need to take permission to protest
at a designated protest site as well, because Jantar Mantar is a designated protest site given by the Delhi government, by the government to its own citizens. However, people are now being told to leave. I will just pan the camera right here, and you can see the massive CRPF and Delhi police and RAF deployment behind me. Whistles are being blown relentlessly. They're being told to leave, and I have just been told to leave. This was Samagra Thakur for Khabariya Dose from Jantar Mantar.